મીડિયામાં જે અમારા કોલેજની કામકાજ द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदिल खान आजाद। गुजरात में हो क्या रहा है? परसों 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में 1 लाख लोग लाने का लक्ष्य था और 10,000 भी नहीं पहुंचे। बिल्कुल कुर्सियां खाली थी। आपने देखी होंगी वो तस्वीरें, जगह जगह कुर्सियां खाली, कुर्सियों से बात करनी थी। और कल अमित शाह साहब की रैली थी गुजरात में। विधानसभा चुनाव का मौका, माहौल पूरी तरीके से चुनावी, और लोग सुनने ना आए उन्हें जो भारतीय जनता पार्टी के या फिर कथित तौर पर देश में इस वक्त चुनावी राजनीति के चाणक्य कहलाते हैं। क्या चाणक्य की सारी गुणा भाग उल्टे पड़ गए? क्योंकि अमित शाह की रैली में लोग नहीं आए। आए कौन, लाए कौन गए कुर्सियां भरने के लिए? अरे स्कूली बच्चे भाजपा के समर्थक बनाए जा रहे हैं जबरदस्ती। स्कूली ड्रेस में टोपियां पहना दी गई भाजपा की और गमछा डाल दिया गया भाजपा का और बैठा दिया। आप शक्लों से देखेंगे रुआ जमरा मूंछों पर 8वीं 9वीं के बच्चे होंगे। क्या इन्हें जबरन लाया गया? क्या इन नाबालिग बच्चों को यहां लाने वाले के खिलाफ मुकदमा होगा? क्या इस चुनावी रैली को ऑर्गेनाइज करने वालों के खिलाफ मुकदमा होगा? क्या भाजपा के ऊपर भी केस दर्ज होगा, उनके आला अधिकारियों के, उनके आला नेताओं के ऊपर? क्या भाजपा को अब बस कुर्सियां भरना ही काम रह गया है, क्योंकि आम जनता अब उन्हें सुनने नहीं आ रही है? चुनावी मैनेजमेंट उनका तबाह हो चुका है। आप पहले तस्वीरें देख लीजिए। મીડિયામાં જે અમારા કોલેજની કામકાજ तो आप देख रहे हैं किस तरीके से एक तरफ तो कुर्सियां खाली पड़ी हैं और जहां पर लोगों को बैठाया गया है वहां सबसे बड़ी तादाद स्कूली बच्चों की है। यानी भाजपा की रैलियों में भाजपा की नीतियों को सुनने के लिए आम वोटर, जिन्हें वोट डालना है, वो नहीं पहुंच रहा है। गुजरात का पहुंच रहे हैं बच्चे। तो क्या उन्हें लगने लगा है कि भाजपा की रैलियों में सिर्फ जुमले छोड़े जाते हैं, कोरी अफवाहें होती है, झूठे वादे होते हैं? इस वजह से अब उन्हें भाजपा की नीति में और भाजपा की नीयत में यकीन नहीं रह गया है। क्या गुजरात करवट ले रहा है और 27 साल बाद क्या फिर सत्ता बदलने जा रही है? इस तरफ सभी का ध्यान आकर्षित भी है और सभी इस बात को जानने के लिए उत्सुक हैं कि 8 दिसंबर को आखिरकार किसके हक में नतीजा आना जा रहा है। ये जो तस्वीरें आ रही हैं, इससे कुछ तो इशारे मिल रहे हैं। इशारा ये, मैं नहीं कहता हूं बीजेपी हार रही है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि बीजेपी की हालत कमजोर हो रही है। हालत, अगर पिछली बार 99 सीटें रह गई 182 में से 2017 के चुनाव में, और 2022 में 99 से भी नीचे आ गई, तो आप ये मान लीजिए सत्ता बचा पाना मुश्किल हो जाएगा, या फिर फुल फ्लैश तो नहीं आएगी, गठबंधन की आएगी। अब उसमें क्या होगा? आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के विधायकों में से किसी की आत्मा जागेगी महाराष्ट्र की तरह, होटलबाजी फिर से शुरू होगी। आओ चलो बैंकॉक चलें, चलो बुलावा आया है, दिल्ली वालों ने बुलाया है, ये होगा। तस्वीरें अमित शाह की फ्लॉप रैली की शेयर किसने की? आवाज सुन रहे हैं आप? संजय कुमार गौड़, ये आम आदमी पार्टी के नेता हैं। उन्होंने लिखा, गुजरात में अमित शाह की रैली में नहीं आए लोग, ये खाली पड़ी कुर्सियां साफ दिखा रही हैं भाजपा हार रही है। परिवर्तन निश्चित है, एक मौका केजरीवाल ने, ये बता रहे हैं कि एक मौका जो भैया केजरीवाल को दो, अब जो परिवर्तन निश्चित है। अगर आप इस वीडियो के दूसरे हिस्से में भी जाएंगे तो आपको पता चलेगा, लोग जगह आप करीब से भी देखिएगा और पीछे को भी देखिएगा, लोग करीब करीब बैठे हैं, लेकिन बीच में जगहें हैं कुर्सियों में। सोशल डिस्टेंसिंग आजकल नहीं चल रही है, कोई फॉलो नहीं कर रहा है। ये हर कुर्सी सोशल डिस्टेंसिंग होती तो छोड़ के रखी रहती। हर कुर्सी हर भाजपा में यकीन रखने वाले के लिए पड़ी थी, लेकिन लोग न भाजपा में प्रधानमंत्री मोदी जी को सुनने पहुंच रहे हैं, ना अमित शाह साहब को। ये इस वीडियो का दूसरा हिस्सा देख लीजिए। बातों करिए, विकास की बातों करूं तो आनो अंत ज नहीं, पण हूँ तो कायमी एम कहता हूँ कि मुळुभाई बेरा जયારે કામ કર્યા છે એટલા મને એમ લાગે કે કદાચ ઇતિહાસમાં કોઈએ નહીં કર્યા હોય। સાહેબ, હું 25 વર્ષનો ઈશ્વરને વચ્ચે રાખીને સાક્ષી એક વાત તમને કરું કે આને જો चलिए भैया बढ़ते हैं आगे। जीएस टीवी ने इसे शेयर किया था और उसके बाद सभी ने शेयर किया। जिस टीवी जो है गुजरात का स्थानीय चैनल, जिसके सौजन्य से वीडियो हमने आपको दिखाया, वो अंदरूनी वो सारी खबरें, विकास की पोल पट्टी और चड्डी सारी पूरी तरीके से खोल रहा है और आपके सामने रख रहा है, और हम वहां तक आपको बढ़ा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि भाई दूसरों को, भाई देखो न्यूज़ कहाँ पड़ी होती है वो हमें पता है, और फिर आप कहाँ हैं ये भी हमें पता है।
तो न्यूज़ आप तक पहुंचाने के मैसेंजर हैं हम। रिपोर्टर का काम यही है, मीडिया का सूचना रिसीव करने वाले तक पहुंचाना। जेसीबी लिखता है, आफ्टर मोदी चिल्ड्रन वर मेड टू फिल चेयर्स इन अमित शाह मीटिंग, बीजेपी कंडीशन इज बैड। मोदी के बाद अमित शाह की रैली में भी बच्चों से कुर्सियां भरवाई गई जनसभा में, यानी उन्हें बैठाया गया ताकि दिखे कि सर हैं, अदद हैं, सुनने आए हैं लोग। क्योंकि नेता बहुत गाली देता है बड़ा वाला अगर खाली रह जाए रैली। बाद जगह तो लोग रैली छोड़ के भाग जाते हैं, आते ही नहीं। आपको पता है हिमाचल में एक रैली कैंसिल हुई थी, एक पंजाब में पंजाब चुनाव के वक्त कैंसिल हुई थी। बहाने कई थे लेकिन हुई थी कैंसिल क्योंकि लोग नहीं आ रहे थे। तो यहाँ पर बच्चों को बैठा दिया है, वो भी स्कूल ड्रेस में, यानी कि बच्चे घर से तैयार करके नहीं लाए, किसी स्कूल से इनकी छुट्टी करवा के इन्हें लाया गया था। सोचिए कैसे लोग होंगे वो, कैसे बेशर्म होंगे जो स्कूली बच्चों को चुनावी कामों में लगा दे रहे हैं। अरुण जावेरी लिखते हैं, भाजपा की, ये इन्होंने गुजराती में लिखा, मैंने इंग्लिश तर्जुमा जो किया है उसमें लिखा हुआ है, भाजपा की 27 साल की तानाशाही का अंत निकट है। अमित शाह की रैली में पंडाल भरने के लिए बच्चों को जबरदस्ती कैप पहनाकर बैठा रखा है। गुजरात मांगे परिवर्तन। असल में हर जो आम शख्स है वो ये कह रहा है कि गुजरात परिवर्तन चाह रहा है, यानी 27 साल में जो होता है ना वो उसके बाद जो चीज़ बदलती है वो परिवर्तन ही कहलाती है। अब अनुराग ढांडा हैं, ये आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए नेता हैं, वॉलंटियर हैं आपके। और अनुराग जो हैं वो पहले जो है जर्नलिस्ट रह चुके हैं। ये लिखते हैं, पहला वीडियो खाम्बलिया में आज की अमित शाह की फ्लॉप रैली का है, दूसरा वीडियो इसी ग्राउंड का कल रात आम आदमी पार्टी की सभा का है। ये खाम्बलिया में अमित शाह की रैली का है वीडियो जो आप देख रहे थे। खाम्बलिया एक जगह है विधानसभा क्षेत्र, बाकी आप खुद समझदार हैं, गुजरात का मूड समझ लिए। ये बता रहे हैं कि गुजरात में आम आदमी पार्टी को जनता मौका देने जा रही है। ये इस बात को लेकर आश्वस्त है कि बीजेपी की जो वह हवा खराब है दरअसल वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में है। मैं ऐसा नहीं मानता, मैं मानता हूँ मतदाता ही महान है, वो जिसको बताएगा वहाँ बैठ रहा है वो बैठ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी विपक्ष को तो उम्मीदें जगती हैं जब सत्ता के खिलाफ रोष जनता में पैदा होता है, और इनकी उम्मीदें अगर बंधी हैं तो कोई मसला नहीं है। विष्णु जायसवाल जो हैं वो लिखते हैं कि गुजरात में इस बार भाजपा ने खाली कुर्सियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रिकॉर्ड कल अभी मोदी जी की रैली में भीड़ नहीं थी और आज अमित शाह जी की रैली में भीड़ नहीं है। इसके अलावा कांग्रेस का एक वीडियो है जो इससे अलग है लेकिन गुजरात से रिलेटेड है। राहुल गांधी उसमें बोल रहे हैं, वो कहते हैं कि असल में गुस्सा क्यों है गुजरात में। वो लिखते हैं कि आज सवाल उठता है मोरबी हादसे में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्यों कोई कार्रवाई नहीं की गई। बीजेपी के साथ उनका अच्छा रिश्ता है तो उनका कुछ नहीं होगा क्या। श्री राहुल गांधी वो कह रहे हैं कि मोरबी हादसे में भी वही हुआ जो गुजरात मॉडल है। बड़े बड़े व्यापारियों के साथ भाजपा आला कमान के रिश्ते हैं और वो नीतियां हमेशा उस व्यापारी वर्ग को ध्यान में रखकर बनाती हैं, आम आदमी या आम इंसान को ध्यान में रखकर नहीं। लिहाजा भाजपा के अच्छे और सच्चे दोस्त आम जनता नहीं है बल्कि व्यापारी हैं, धन्ना सेठ हैं, पैसे वाले हैं। इसीलिए मोरबी हादसे में चौकीदार, गार्ड, इन सबको तो पकड़ लिया गया, लेकिन जिस कंपनी को ठेका दिया था उसके मालिक और उसके बड़े सीईओज या मैनेजर्स के खिलाफ अभी तक कुछ भी एक्शन नहीं हुआ है। कैसे एक नॉन एक्सपीरियंस कंपनी को एक पुल के रख रखाव का ठेका दे दिया गया। राहुल की बात सुन लीजिए, मोरबी के पीड़ितों को न्याय कब मिलेगा। लोग इस बात से भी गुस्सा हैं कि आम लोगों के साथ सरकार नहीं है। यही वजह है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की रैलियां खाली जा रही हैं। राहुल जिन्होंने ये काम किया उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं, कोई एफआईआर नहीं। बीजेपी के साथ उनका अच्छा रिश्ता है तो उनका कुछ नहीं होगा क्या। चौकीदारों को पकड़ लिया, अंदर कर दिया, मगर जो सच्चे लोग हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं। और देख लीजिए फिर वहीं हम आते हैं कि बीजेपी की रैलियां खाली जा रही हैं, उसके पीछे क्या भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की मजबूती भी है, मजबूत होती इमेज भी है। ये तो 8 दिसंबर को पता चलेगा। अभी किसी के बारे में भी कुछ आकलन करना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति होगी, लेकिन जो अभी आज के दिन तक मौजूद है उसे तो बयां किया जाएगा कि किस तरीके से गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी है, बीजेपी की हालत खराब है, बड़े चेहरे लग चुके हैं गुजरात के मैदान में, अपनी ताकत खून पसीना झोंक चुके हैं, नतीजे वो नहीं आ रहे हैं जो पहले आ गए थे। नरेंद्र मोदी दर दर जा रहे हैं, अमित शाह हर जगह कैंपेनिंग कर रहे हैं, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करने के बावजूद भी इतने लूप होल्स हैं कि बीजेपी को समझ नहीं आ रहा है कि सत्ता बचाएं या सीटें घटने से बचाएं। मेहता लिखते हैं, अमित शाह जी की रैली में बच्चे लोगों को बिठाया जा रहा है
और मोदी जी की रैली में कुर्सी खाली दिखाई दे रही है। इसके ऊपर सवाल नहीं पूछेंगे, लेकिन विपक्ष को सवाल पूछना ज़रूरी है, इसीलिए कहते हैं सरकारी पत्रकार। बच्चे बैठे हुए हैं रैली में, और इसके अलावा मोदी जी की रैली का फोटो है, कुर्सियां खाली थीं। अमित शाह की रैली में खाली कुर्सियों को भरने के लिए बच्चे लाए गए, मोदी जी में कुर्सियां खाली। गुजराती न्यूज़ दिखा रहे हैं मोदी मोदी, हमारे वाले जो है ज़ॉम्बी मीडिया नोएडा के कुछ चैनल्स बजा रहे हैं, वो दिन भर मोदी जप नाम जप नाम जप नाम। अरे क्या भौकाली रैली थी, ये दिखाइए ना दम है तो, ये हकीकत है। अब चुप रहेंगे, इसीलिए हम बोल रहे हैं और इसीलिए जनता हमें सराह रही है। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।